ह्यूमन बीइंग इज एन इमोशनल एनिमल। कहा जाता है मनुष्य एक भावनाओं से जुड़ा हुआ प्राणी है। यदि भावनाओं से वह मजबूत नहीं रहेगा तो एक अच्छा जीवन नहीं जी पाएगा। हम बौद्धिक कम हैं और भावनात्मक अधिक हैं। एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए, एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ को जीने के लिए हमारा कंट्रोल हमारे इमोशंस पर होना चाहिए। इमोशंस तरह तरह के आते हैं, लेकिन उन इमोशन से भागने की आवश्यकता नहीं है, उन इमोशंस को देखने की आवश्यकता है। चाहे प्रतिकूल इमोशन आपके मन में पैदा हो रहा है, चाहे कैसा भी इमोशंस पैदा हो रहा है, सर्वप्रथम उसे समझ करके किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर करने की आवश्यकता है। जब तक हम शेयर नहीं करेंगे तो नियम से मानसिक रूप से और अधिक बीमार, अस्वस्थ होते चले जाएंगे। आज वर्तमान युग में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते चली गई है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आते चली है, सोशल मीडिया के ज़माने में लोग रह रहे हैं। रियल लाइफ में तो उनके ढेर सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन रियल लाइफ में एक भी व्यक्ति उनके जीवन में नहीं है, कोई ऐसा विश्वास पात्र नहीं है जिससे वो अपने मन की बात शेयर कर सके। तो सबसे पहले उन लोगों से कहना चाहते हैं, संवेदनशील हो। कोई ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ढूंढे जिसके प्रति आपका विश्वास हो, जिसके पास बैठ कर के आप अपने मन को हल्का कर सकें, जिसके चरणों में जा कर के मन की हर बात को आप शेयर कर सकें। चाहे कोई भी भावना उठ रही हो, हर भावना को आप उनके पास रख सकें। जब तक भावना भीतर से नहीं निकलेगी और उसे आप सप्रेस करते चले जाओगे, दबाते चले जाओगे, एक दिन वो आएगा, वह ज्वालामुखी की भांति फूटेगा। जब ज्वालामुखी फूटता है तो कुछ नहीं बचता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो दबाते चले जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तो डिजिटल पोस्टिंग दूसरों को शेयर करते चले जाते हैं। आप सोशल मीडिया में कुछ अपने भावों को एक्सप्रेस भी करोगे तो उसे कोई प्रैक्टिकल में एक्सेप्ट ही नहीं करता है। वो मैसेज जो है उस टेक्स्ट को फॉरवर्ड कर देता है, अंदर से उसे पढ़ता भी नहीं है, ना उसके आपके प्रति आत्मीयता होती है। जैसे आपके हजारों फ्रेंड्स डिजिटली होते हैं, ऐसे ही उनके भी हजारों होते हैं, लेकिन रियल कनेक्शन किसी से नहीं होता। तो जिंदगी को अच्छा जीना चाहते हैं तो रियल लाइफ से निकल कर के रियल लाइफ में आना सीखें। इसलिए हम हमेशा कहते हैं जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को, विश्वास पात्र व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य बनाओ। एक ऐसे मेंटर अथवा गुरु को अवश्य खोजो जहाँ मन का हर भाव आप उनके चरणों में रख सको। यदि यह नहीं रखोगे तो आप एक प्रकार से पागल जैसे हो जाओगे। आपको साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता होगी। रिसर्च ये कहते हैं आज के ज़माने में 70% लोगों को या तो साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता हो रही है अथवा साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता हो रही है, मनोचिकित्सक की आवश्यकता हो रही है, अथवा उसके जो मन के विज्ञान को समझ सक के उसकी काउंसलिंग कर सके, ऐसे लोगों की आवश्यकता हो रही है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो बाहर से हजारों लोगों से घिरा है वो भीतर से एकदम अकेला थकेला पड़ा हुआ है। यदि आप अकेले ही रहना चाहते हो तो क्यों नहीं मोक्ष मार्ग में, साधु मार्ग में बढ़ो, जहाँ किसी राग की आवश्यकता नहीं, किसी से कनेक्शन की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अपनी आत्मा के लिए जीना है। लेकिन आप संसार में रहते हुए, समाज में रहते हुए एकदम से अकेले हो जाओगे और डिजिटली आप कनेक्ट रहोगे और आप मान रहे हो कि आपके बहुत सारे मित्र हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा सा उस रियल लाइफ से बाहर निकल के रियल लाइफ में एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, एक दूसरे के लिए समय निकालने की कोशिश करो, एक दूसरे से रियल लाइफ में कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, उनके प्रति विश्वास पैदा करो और विश्वास पैदा कराओ और एक ग्रेटिट्यूड की भावना से बढ़ना सीखो। जब तक आप समय प्रैक्टिकली नहीं निकालोगे,
आप एक प्रकार से उसी मनोविज्ञान के शिकार होते जाओगे और अधिक मानसिक रूप से त्रस्त होते चले जाओगे। तो हमारा तो ये कहना है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में ये नियम बना लेना चाहिए, दिन में कम से कम 2 घंटे ऐसे निर्धारित करना चाहिए वहाँ जो डिजिटली वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, यानी मॉर्निंग में और इवनिंग में कम से कम 2 घंटे वो मोबाइल से दूरी बना करके रखे। मोबाइल ऑन ही नहीं करेगा, मोबाइल दिखेगा ही नहीं, कोई मैसेज को भी नहीं पढ़ेगा, ना सेंड करेगा। वो रियल लाइफ में जाकर के किसी के साथ बैठेगा, उसकी दुख दर्द को समझेगा, सुनेगा, उसकी पीड़ा को दूर करने की कोशिश करेगा। तो सोसाइटी में रहते हो तो सोशल भी बनना सीखो, उनके दुख दर्द को समझना सीखो, उनकी पीड़ा को सुनना सीखो और अपने मन की बात को दूसरों से शेयर करना सीखो। यदि नहीं करोगे तो और मानसिक रूप से बीमार होते चले जाओगे। तो इन सभी लोगों से हमारा कहना है, थोड़ा सा समय स्वयं के लिए निकालें। स्वयं के लिए निकालने का अर्थ है गुरु की वाणी से जुड़े, उनकी प्रवचन सुने, कोई शास्त्र को पढ़े, कोई ऐसी बुक्स को पढ़े और रियल लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिनसे आप मन की सारी बातें शेयर कर सकें। तभी आपका जीवन बड़ा अच्छा होगा। आप घर में रह रहे हो तो अपने माता पिता से शेयर करो, अपने उस पार्टनर से शेयर करो अथवा बच्चों से शेयर करो, किसी ना किसी से शेयर करना ही होगा। तभी आपका मन हल्का हो पाएगा और तभी दूसरा व्यक्ति भी आपको समझ पाएगा और आप भी उन्हें समझ पाओगे। तब जीवन में एक बहुत अच्छा सामंजस्य बैठ पाएगा।